हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जॉब नेट जयपुर से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। उन सबका आज दिन है, तो हम चाहेंगे यहाँ से उनको सैल्यूट किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए जिस सम्मान के हकदार होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पिता का कोई दिवस नहीं होता बेटा, हर दिन ही पिता का दिवस होता है। हर दिन ही पिता जो है ना हमारे लिए सम्मानीय होते हैं, हर दिन ही वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, हर दिन ही हमारे लिए वो लड़ते हैं जमाने से, हर दिन ही वो लड़ते हैं हालातों से, हर दिन ही वो संघर्ष करते हैं दुनिया से। पिताजी का कोई दिन नहीं होता है। जैसे आदमी दुख के अंदर माँ को याद करता है, माए मेरे यहाँ से ना हाथ दुख रहे हैं, माए मरे हुए एटसेट्रा बोलते हैं ना। लेकिन बेटा माँ को तो माँ अपनी जगह, बेटा माँ का तो सही है अपनी जगह, लेकिन पिता भी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति होती है बेटा। वो बहुत बड़ी ताकत होती है उस पूरे परिवार के लिए। माँ अपने आंसुओं को बेटा निकाल देती है, माँ अपने आंसुओं को बच्चों के सामने जाहिर कर देती है। लेकिन पिता को तो ये हक भी नहीं दिया गया कि वो बच्चों के सामने अपने आंसू निकाल दे, बच्चों के सामने अपने दुख को व्यक्त कर दे, क्योंकि वो मजबूत बन जाते हैं। उनको पता है अगर आज मैंने आंसू निकाल दिए तो शायद मेरे बच्चे कमजोर पड़ जाएंगे, मेरे बच्चे जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा इमोशनल होकर अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए ऐसे पिता को हम याद करने जा रहे हैं, ऐसे पिता को यहाँ से प्रणाम करने जा रहे हैं, सैल्यूट करने जा रहे हैं, जिनकी वजह से ही आप लोग इस दुनिया में हैं, जिनकी वजह से ही आप लोग इस दुनिया को देख पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, छोटा दुख होता तो माँ को याद करते, दुख छोटा होता तो, लेकिन बड़ा संकट जब आता है तो पिता को याद करते हैं। जब बीमार होते तो माए माए करते हैं, लेकिन जब ट्रक पास से निकलता है ना बेटा, अरे बाप रे, पिताजी याद आते हैं। इसका मतलब पिताजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पिताजी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी वजह से ही आपके घर में खुशियां है बेटा, उनकी वजह से ही आपके घर में खुशहाली है, उनकी वजह से ही आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगा पा रहे हैं, उनकी वजह से ही आप हॉस्टल में रह रहे हैं, उनकी वजह से ही आप जो है ना अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उनकी वजह से ही आप अच्छा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। उन्हीं का बड़ा योगदान है बेटा। इसलिए पिताजी को समर्पित कर रहे हैं आज का दिन। और पिता तो बेटा ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आप में से जिनके लिए पिता ने ना अपनी जमीन भी गिरवी रख दी है। एक यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा था बेटा, बिहार के एक IAS बने थे और उन्होंने अपनी कहानी जो है ना अपनी इंटरव्यू में बताई थी कि जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था तो हमारे हालात इतने खराब थे, इतने बदतर स्थिति थी हमारी कि मेरे माँ और छोटी बहनों को हमने ननिहाल छोड़ दिया। सोचिए आप, माँ और अपनी 2 छोटी बहनों को ननिहाल छोड़ दिया ताकि खाने का पैसा बच जाए। मेरे पिता कारीगर बने, मैं मजदूर बना और हमने एक कच्चा घर बना लिया रहने के लिए और पढ़ाई मैंने शुरू कर दी और संघर्ष करते रहे। हम बहुत संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे हालात से। पिता जो है वो मेहनत करते रहे मुझे पढ़ाने के लिए। और पिता को जब भी मुझे मेरे पिताजी मिलते तो एक ही बात कहते, जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था, 12वीं में पढ़ रहा था, तो वहां पर पिता एक ही बात कहते थे, बेटा बहुत मेहनत करना, बहुत जबरदस्त करना, बेटा पैदल मत चलना, बेटा नाश्ता कर लेना, बेटा परेशान मत होना, तेरा बाप जब तक जिंदा है तब तक तेरे को परेशान नहीं होने दूंगा, पैदल नहीं चलना बेटा, गाड़ी में बैठ के चलना, किराया नहीं हो तो मेरे को बोलना, मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं बेटा बिना कपड़ों के, कम कपड़ों के रह जाऊंगा, लेकिन आपके लिए पूरी सुविधाएं जुटाऊंगा। ऐसे उनके पिता थे और बार बार उनको यही कहते थे, बेटा तुझे अच्छा करना है, तुझे बढ़िया करना है। क्योंकि हालात मैंने कहा ना इससे बदतर क्या होंगे कि अपने सगी बहनों को ननिहाल छोड़ना पड़ रहा है, माँ को ननिहाल, माँ को अपने से जुदा करके सिर्फ और सिर्फ अपने संघर्ष को करने के लिए वो दोनों लोग रहते हैं, अपना घर बनाते हैं साथ। लेकिन जब वो सफल हो जाते हैं, उन्होंने कहा, उनको जब इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया भाई आप क्यों सफल हो गए? बोला मैं सफल नहीं होता तो क्या करता, बताइए आप, सफल नहीं होता तो क्या करता? जहां मेरे पिता मुझे ये कह रहे, जमीन बेच दी मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे पिता के पास जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा गांव में था, उस जमीन के टुकड़े को उन्होंने बेच दिया। और मेरे पिता मुझसे बोल रहे हैं कि बेटा एक दिन तो तेरी होनी है जमीन, एक दिन तो तेरी होनी है, मेरी दुनिया से जाने के बाद तेरी होनी है, तो जीते जी भी तेरी कर देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने जमीन मेरे लिए बेच दी। और एक लाइन उन्होंने और बोली, उसने मुझे पूरा झकझोर के रख दिया। उन्होंने कहा कि बेटा अगर मेरी किडनी भी बेचनी पड़ी ना, मेरी किडनी भी अगर तेरे को पढ़ाने के लिए बेचनी पड़ी तो भी बेटा मैं अपनी किडनी बेच दूंगा, लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा, तुझे काबिल बनाऊंगा। अब आप सोचिए, जिसका इतना जुनूनी पिता हो, इतना त्यागी पिता हो, सब कुछ दाव पे लगा रखा अपने संतान के लिए, क्या मैडम मैं पढ़ता नहीं? वहां इंटरव्यू कह रहे, तो मैडम ने वहां इंटरव्यू पूछा कि फिर तो आपने बहुत दुख उठाए, फिर तो आपने जीवन में ना काफी दुख उठाए। तो उसने कहा एक्सक्यूज मी मैडम, आप गलत बोल रहे, वो हमारा दुख नहीं था, दुख नहीं था मैडम, वो हमारा संघर्ष था। दुख तो वो होता है जब एक माँ से उसका बेटा चला जाता है दुनिया छोड़ के, दुख तो वो होता है जब बहन की कलाई सूनी पड़ी होती है क्योंकि उसका भाई दुनिया छोड़ के चला जाता है, दुख तो वो होता है जब किसी का पति जो सिंदूर भरने वाला होता है वो कहीं शहीद हो जाता है, दुनिया छोड़। दो दुख होता है मैडम, वो तो हमारा संघर्ष था। दुख का अंत बुरा होता है, संघर्ष का अंत हमेशा सुखद होता है। वो दुख नहीं था, आपने गलत शब्द यूज किया, वो हमारा संघर्ष था। और संघर्ष की ही परिणति है कि आज हम लोग आपके सामने बैठे, आज हमारा इंटरव्यू ले रही है। संघर्ष है वो, इसलिए उसको दुख मत कीजिए मैडम, दुख मत कहिए, ये संघर्ष है। और यही संघर्ष है बेटा आपके पिता का,
यही संघर्ष है आपका, और वो बच्चे उन पे लानत आती है बेटा। उन बच्चों कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद बेटा एसी वाले कमरे में रहते हैं, उनके माता पिता कहीं बाहर जहां पशु बनते हैं वहां गैरेज में रहते हैं। धिक्कार है बेटा ऐसी जिंदगी पे। और बहुत सारे, मैं कल परसों आपको बता भी रहा था, एक वीडियो में देख रहा था जहां फादर मदर को बैठाया जा रहा है गाड़ी पे पीछे मोटरसाइकिल पे, और वहां उनको आपने भी किसी ने देखा हो तो यहाँ मुझे लिखना बेटा। वहां पे सीधा ये पिताजी को उतार दिया, पिताजी को उतरा नहीं जा रहा। आपने किसी बच्चे ने वीडियो देखा उसमें माँ उतर जाती है, बूढ़े से होते बहुत ज्यादा बूढ़े, पिताजी का पैर बेचारों का निकलता नहीं, बहुत देर तक वो पैर को खींचते रहते हैं। और जब वो बड़ा गुस्सा आता है उस बेटे को, और उनको उतार के वृद्धा आश्रम के सामने, वृद्धा आश्रम जो होता है ओल्ड एज होम, वहां उतार के फिर वो उठा के सामान फेंक के फटाफट बाइक लेके चला जाता है। तरस आता है ऐसे बच्चों पे। अरे बेटा आपके पिता ने क्या कमी रख दी बेटा, इतना मेहनत कर रहे हैं, वो इतना मेहनत कर रहे हैं, रात दिन आपके लिए लगे हुए, 24 घंटे आपके लिए लगे हुए बेटा। कभी सोचते नहीं वो अपने बारे में, कभी सोचते नहीं अपने कपड़ों के बारे में, कभी सोचते नहीं अपने खाने के बारे में। जो मिलता है खा लेते, जब मिलता है खा लेते, नहीं खाते तो भी उनकी कोई शिकायत नहीं होती है। इतना संघर्ष आप सोच नहीं सकते बेटा उनकी हालत क्या चल रही होती है। वो एक एक रुपए के लिए उनके दिमाग में चलता है, मेरे बच्चे ने वहां से फोन किया है, उसको 2000 रुपए की जरूरत है। आपका तो केवल फोन करना होता है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है, एक बिलो एवरेज परिवार होता है, उनके मुखिया को पता होता है, आपके पिता को पता होता है 2000 की व्यवस्था कैसे होगी, 3000 की व्यवस्था कैसे होगी। जैसे मैं मेरी कहानी बताऊं, जब हॉस्टल से मैं केवल 500 रुपए के जब फोन कर देता, फोन तो नहीं थे उस समय, तो घर पे बलराम जी खाना लेके जाते थे। आप मानेंगे नहीं, इतना बुरे हालात में संघर्ष किया है। जोबनेर पढ़ने लगा कॉलेज में, तो वहां बलराम जी को यहाँ 8वीं क्लास के स्कूल होने के बावजूद भी मैंने यहाँ से छुड़वा के जोबनेर 8वीं में एडमिशन दिलवा दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा सुबह का खाना लेके आ जाए और शाम का खाना मैं वहाँ, मतलब क्या मानोगे आप, इतना इससे बड़ा संघर्ष क्या होगा कि सिर्फ पढ़ाई इसलिए छुड़वा दी क्योंकि उस समय किराया लगता नहीं था। उस समय कोई बच्चे से किराया लगता नहीं था, तो सिर्फ किराया नहीं लगता था, घर से रोटी चली जाए पैसा बच जाएगा, इसके लिए मैंने उनको पढ़ाई छुड़वा के वहां पर। और उसके बाद में सिर्फ मैं फोन करता था कि माँ मुझे ना 500 रुपए चाहिए, बलराम जी के साथ संदेश भेजता था कि 500 रुपए चाहिए। अब मुझे भी पता होता था कि 500 रुपए कहाँ से आएंगे, मुझे पता था कितना संघर्ष वहां होगा, कितना आपस में कितनी तनातनी वहां चलेगी, क्योंकि 500 रुपए बहुत बड़ी रकम थी बेटा उस जमाने में हमारे लिए। सोच नहीं सकते 500 रुपए के लिए मेरी मदर सुबह उठ के 5 जनों के पास जाती थी बेटा, 5 जनों के पास जाके किसी से जो है ना 2 रुपए सैकड़े के लिए बोलती थी, किसी को 5 रुपए सैकड़े के लिए बोला आपको जितना चाहिए वो सैकड़े ले लेना, जितना ब्याज चाहिए, मुझे 500 की जरूरत है, मेरे बेटे ने 500 रुपए मंगवाए हैं। ये बहुत बड़ा त्याग होता है बेटा माता और पिता का। इसके अलावा पिता ने लकड़ियां काट काट के बेटा रात भर दिन भर काम करना, पूरी रात भर काम करने के बाद पूरी रात वो कर्राते थे, जब वो कर्राते तो पूरी रात मेरा बेटा मेरे को नींद नहीं आती थी, पूरी रात ही रोता था बड़ा बड़ा। जैसे ही कर्राट सुन रहा था, मेरे मदर फादर यहाँ सुन रहे होंगे शायद बात, पूरी रात भर मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाता, पूरी रात भर रोता था, यार क्या जिंदगी दी है यार, ये क्या ईश्वर ने जिंदगी दी है। मेरे पिता मेरी वजह से रात भर कर रहे थे, मेरी वजह से रात भर तड़पते हैं, मेरी वजह से, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद बेटा उनके अंदर इतना जकड़न, इतना दर्द होता था कि रात भर वो सो नहीं पाते थे। बस वहीं से पागलपन, खुखारपन आ गया, कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए, गला काट के देना पड़े, प्राण देने पड़े, चाहे पूरे राजस्थान को जो है ना बेटा पैदल नापना पड़े, सफल तो होके दिखाऊंगा, सफल तो होके दिखाऊंगा, कभी तो गर्व कराऊंगा कि किसी शेर ने यहाँ जन्म लिया है। बस यही पागलपन बेटा, यही क्रूरता जो है ना आज जहां भी हमको लेके आ गई, उस क्रूरता का बड़ा हाथ है। तो बहुत बड़ी शक्ति होती है बेटा पिता की वजह से। मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको दुनिया में आप पिता की वजह से आए। हो सकता है कई बार जो है ना आपको बुरा लगता होगा, कई बार हम ना उनके ऊपर गुस्सा कर देते, कई बार ना पिताजी आप क्यों चिल्ला रहे हैं, हम पर क्यों ऐसे कर रहे हैं। बेटा वो उनका हक होता है, उनका फर्ज होता है, वो आपके ऊपर चिल्ला सकते हैं बेटा, उनको राइट है, क्योंकि आप भी बचपन में बहुत बार उनसे 1000 बार क्वेश्चन करते थे, 1000 बार जो है ना उनसे रूठ जाते थे, 1000 बार आप चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन कभी उनकी तरफ से शिकायत आती नहीं थी। और आज आप जब छोटी सी बात होती है बेटा, आपको बहुत बुरा लगता है जब आपके पापा जी कहते हैं ऐसे नहीं करना, मोबाइल नहीं चलाना, पढ़ाई करनी है, आपको ये करना, गुस्सा आता है बेटा, आपको मुझे पता है इतना बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा उनको पूछो जिनके पिता नहीं, उनको पूछो जिनके पिता का ऑपरेशन कर दिया गया बेटा, और उनकी आंतड़ियां बाहर निकाल के उसके बाद वो बचे नहीं। उनसे पूछो जिनके पिता का मर्डर हो गया बेटा, उनसे पूछो जिन्होंने पिता का मुंह नहीं देखा, जिनका जन्म हुआ था उस समय उनके पिता शहीद हो गए थे। उनसे पूछो जिनके पिता है नहीं, पिता की अहमियत क्या होती है, जीवन में पिता का कितना अहम रोल होता है, ये उनसे पूछिए बेटा जो जिनके पिता नहीं है। आपके पापा आपके साथ इसलिए आपको लगता नहीं कि पापा कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 100 रुपए कमाते हो, चाहे वो 50,000 रुपए पर डे कमाते हो, पापा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पापा बहुत महत्वपूर्ण है। और पापा का दिन बेटा हमेशा ही पापा का दिन होता है, हमेशा पापा का दिन ही मानना बेटा, आपको पापा ही इस दुनिया के आपके लिए तो कम से कम इस दुनिया में लाने वाले ईश्वर भगवान है। आपने हो सकता है किसी भगवान का नाम सुना होगा, किसी हनुमान जी का, फलाने जी का नाम सुना होगा, लेकिन बेटा 2 भगवान तो आपके साथ रहते हैं 24 घंटे। 2 भगवान तो बेटा आपको आगे बढ़ाने के लिए 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। अरे कहते किसे है भगवान? भगवान वही तो है जो आपको पावर देता है, जो शक्तियां देता है, उसी को तो भगवान कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए, और कई आपने सीरियल में या पुराने जमाने में कहानी में सुना होगा, वहां पर ऐसे आ गए, ये हो गया, भगवान आए, उन्होंने ताकत दे दी। अरे तो ताकत दे रहे ना पापा जी यार,
ताकत दे रहे हैं बेटा, तेरे को खाने को दे रहे हैं, तेरे को कपड़े दे रहे हैं, तेरे को फीस दे रहे हैं, तेरे को इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और क्या ताकत चाहते हो बेटा? ये तो भगवान भी नहीं करता बेटा। भगवान ने कभी आपको 1 रुपया कमा के नहीं दिया है, भगवान ने कभी आपको कपड़े ला के नहीं दिए, कभी कोई ड्रेस ऊपर से नहीं गिरी है, कभी भगवान ने आपका फीस जमा नहीं कराया, कभी किसी भगवान ने। वो तो आपका ये आपके फादर ही बेटा आपके ईश्वर है, भगवान आपकी मदर ही आपके ईश्वर है। हमेशा उनका सम्मान करो, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। मैंने कहा ना, पिता का दर्द उससे पूछिए बेटा जिसने पिता को देखा ही नहीं। पिता का दर्द उससे पूछिए जिसके पिता को, मैंने कहा ना, उनकी हत्या हो गई या किसी कारण से वो चले गए दुनिया से, और वो वापस आके गए, तब ये कह के गए थे मैं वापस आऊंगा शाम को टाइम पर, और बाद में पता चला कि पापा दुनिया में नहीं रहे। उनको पता होता है बेटा पापा क्या होते हैं आपको। इसलिए मैंने कहा ना, अहमियत हमें हर वो चीज़ कम महत्वपूर्ण लगती है जो हमारे साथ होती है, हमें इजी गोइंग मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो बेटा। हमें लगता है ये तो सिंपल चीज़ है, नहीं बेटा, वो बहुत महान है, वो बहुत महान है। वो आपको डांट रहे हैं आपके अच्छे के लिए बेटा। उनको तो दुनिया से ले जाना है, लेकिन आप परेशान नहीं हो। आज भी वो ये सोचते हैं, उनको पता है, हो सकता है कुछ ऐसे फादर होंगे आपके जो आपकी उम्र है, मान लो किसी की 50 साल है, उनके फादर हो सकता है 5 साल जीने वाले हो, फिर भी वो आपका भला चाहते हैं। वो 2 दिन जीने वाले हो, फिर भी आपका भला चाहते हैं। आप उनके वो 2 दिन बाद में दुनिया चले जाएंगे, हालांकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है, दुनिया से जाना है, लेकिन बेटा वो ये मानते हैं कि उनको बहुत फर्क पड़ना है अगर आपने अच्छा नहीं किया। और उस फादर के लिए बेटा कभी भी आज के बाद में बेटा उनका खूब रिस्पेक्ट करो, उनको प्रणाम करो बेटा। शुरू में हमें शर्म आती है, हम क्योंकि कभी बहुत सारे ऐसे लोग भी बच्चे आप में से होंगे जो पिता को नाम से बोलते हैं। गाँव में ऐसी परंपरा होती है, माँ को नाम से बोलते हैं, पिता को नाम से बोलते हैं। बेटा चेंज करो अपने आप को। वो सम्मान चाहते हैं बेटा, इज्जत चाहते हैं आपसे, उनको ज्यादा कोई वो नहीं है, केवल कामयाबी और सम्मान आपके द्वारा जो उनको मिलता है उससे बड़ी उनके लिए कोई खुशी नहीं है। आपको कामयाब करके वो बहुत गर्व महसूस करेंगे बेटा। आपको कामयाब होने पे वो यूं सीना तान के चलेगी बेटा। आपकी मम्मी आपके पापा गांव में से निकलेंगे तो लोग उनके लिए तालियां बजाएंगे बेटा, ये उनके मम्मी पापा है। वो बच्चा जो साइंटिस्ट बन गया, वो बच्चा जो आरएएस बन गया, वो आईएएस बन गया, ये उसके मदर फादर है। लोग खड़े हो जाएंगे बेटा। आज हो सकता है उनकी तवज्जो नहीं मिल रही हो, लेकिन आपने अगर अच्छा कर लिया तो लोग उनका सम्मान करेंगे बेटा। और इससे बड़ी बात आपके लिए जिंदगी में नहीं हो सकती बेटा। और कर जाओ बेटा, अब इससे ज्यादा बड़ा क्या करेंगे बेटा वो आपके लिए, जब आपको इतना बड़ा कर दिया, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके यहाँ पढ़ाने के लिए बकरियां बेच देते हैं, भैंस बेच देते हैं, है ना, जमीन को 2 रुपए सैकड़े में ना ब्याज में पैसा ले लेते हैं, जमीन को गिरवी रख देते हैं, है ना। मैंने कहा ना, किडनी तक बेचने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बच्चा काबिल होना चाहिए बेटा। वहां पर जो है वहां पर भी दिक्कत आती नहीं है। और जहां बच्चा नालायक होता है, जहां पर वो करना नहीं चाहता, कोई कमजोर नहीं होता बेटा। कमजोर नहीं है, कमजोर वही है जो ये समझ नहीं रहा कि ये पढ़ाई मेरे कहाँ काम आनी है। कमजोर वही है जो समझ नहीं रहा कल मेरे साथ क्या होने वाला है। कमजोर वही है जो नहीं जान पा रहा कि कैसे मैं आने वाले समय का सामना करूंगा। कमजोर वही है जो जिसको पता नहीं है आने वाले टाइम का, आने वाले टाइम की भयावहता का, वो कमजोर है। जिसको एहसास है आने वाले समय का, 4 साल 5 साल बाद का, जिसको एहसास है आने वाली चुनौतियों का, जिनको एहसास है इस दुनिया के आने वाले बवंडर का, जिनको एहसास है अपने संघर्ष का, जिनको एहसास है अपने आने वाली पीढ़ी की सुख सुविधाओं का, जिनको एहसास है अपने ब्राइट फ्यूचर का, वो कभी कमजोर नहीं होते बेटा। वो कभी भी किसी भी समय इंटेलिजेंट बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमजोर रहे, लेकिन सिर्फ इसलिए इंटेलिजेंट बन गए क्योंकि ऐसी घटना उनके साथ इमोशनल हो गई, कभी पापा की वजह से, कभी मम्मी की वजह से। एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ बेटा, आज मुझे लग रहा है सुनाई देना चाहिए मुझे, और कई बच्चों की सुनी हुई भी है। ये कहानी है बेटा एक नीम का थाना की, ये कहीं से मैंने सुनी है। नीम का थाना की कहानी है। वहाँ एक बच्ची होती है, महेश जी एचरा करके एक व्यक्ति होते हैं, और महेश जी एचरा साहब बहुत महान व्यक्तित्व होते हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी होती है। और उनके यहाँ एक बच्ची होती है उर्मिला। बेटा वो बच्ची 6वीं क्लास में पढ़ रही थी, छोटी गुड़िया थी। वो बड़े नेता थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, एचरा साहब। तो एचरा साहब के जब भी घर पे कोई, क्योंकि बड़ा संपन्न परिवार था, खाता पीता परिवार था, तो वहाँ पर जब भी कोई लोग आते थे तो बेटा वहाँ पर वो जैसे बैठे हैं, बैठक में बैठे हैं, तो अपनी बेटी को जरूर बुलाया करते थे, बेटी आओ अंकल को नमस्ते करो। तो छोटी सी गुड़िया है ना, छोटी सी गुड़िया आती है, अंकल नमस्ते। और पता नहीं उस व्यक्ति के दिमाग में क्या था, क्या चल रहा था। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में ना हमेशा एक ही बात कहते थे, जी हमारी बेटी है उर्मी है। उनका नाम उर्मिला था गुड़िया का, लेकिन वो उर्मी प्यार से कहते थे। हर पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, और उर्मी वो बड़े प्रेम से कहते थे। और हमेशा कोई भी बात हो एक बात जरूर कहते, देखना चाहिए अभी छोटी है, ये 7वीं में 6वीं में पढ़ रही है, लेकिन एक दिन ना जी ये डॉक्टर बनेगी, बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। बस एक ही, पता नहीं उस व्यक्ति के दिमाग में क्या था। जब भी कोई आया उनको बिठाया, बात कर रहे हैं, केवल एक ही बात, देखो जी मेरी बेटी उर्मी एक दिन डॉक्टर बनेगी। और ऐसे ऐसे चलता रहा बेटा। अब देखिए किस्मत को, उस अल्लाह ताला को, भगवान को, ईश्वर को पता नहीं क्या मंजूर था, एक रोड एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट ही महेश जी एचरा साहब का डेथ हो गया बेटा। बहुत खाता पीता परिवार था, सब कुछ था, लेकिन जब परिवार का मुखिया चला जाता है ना बेटा, तो बहुत बड़ी एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। और वहाँ बड़ा एक संकट, आर्थिक नहीं था, वो एक
इमोशनल संकट उनके सामने आ गया था, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि भगवान कभी ऐसा भी कर सकता है किसी के साथ। और वो गुड़िया भी बहुत बुरी तरह से, उनको भी बहुत झटका लगा था, क्योंकि वो अपने पापा को बहुत प्यार करती थी। बच्चे अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, गुड़िया को बहुत प्यार था पापा से, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, भगवान को कुछ और ही था, काल को नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद वो बेटी ना, उससे पहले पता नहीं पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती, उसके बाद उसने कहा पढ़ूंगी, अब तो डॉक्टर बनूंगी। उसके बाद उसने 12वीं क्लास किया, कहीं कोचिंग क्लासेस में चली गई, वहां उसने कहीं रूम ले रखा था, कहीं बहुत ही साइड में कहीं। एक दिन कोचिंग के डायरेक्टर साहब उधर से निकल रहे थे, जो महेश जी एचरा साहब के फ्रेंड थे उस जमाने में, जब महेश जी एचरा दुनिया में थे। तो अचानक उनको जो निकल रहे थे डायरेक्टर साहब को अचानक याद आया कि यार गुड़िया इधर कहीं रहती है, उर्मी कहीं रहती है, एक बार उससे मिलके चलते हैं। तो उनके साथ उन्होंने कहा सर चल लेते हैं, टाइम भी अपने पास। तो पूछते पूछते चले गए, उन्होंने जाके देखा तो वो एक किसी ने बताया जी वहाँ रहती है, वहाँ रहती है। पूछते पूछते वो चले गए, नॉक किया तो अंदर से गुड़िया निकल के आती है, सर प्रणाम, आइए सर बैठिए, आराम से बैठिए सर, पानी पिलाती हूँ, चाय। बोला नहीं बेटा चाय नहीं पियेंगे, हम लेट हो रहे हैं। अब उन्होंने जब वहाँ का माहौल देखा तो उनको लगा यार ये गुड़िया कहाँ पढ़ती है, ऐसे माहौल में कैसे पढ़ पाती है, जहाँ एक तरफ गाड़ियों का, वहाँ जो कमरा था उसके आसपास बस स्टैंड था, बहुत गाड़ियों का शोर शराबा था, एक तरफ छोटे बच्चों का स्कूल था जहाँ से बच्चों की आवाज आती थी, और पंखा अंदर लगा हुआ गड़ गड़ चल रहा था, छोटा सा कमरा था। तो डायरेक्टर साहब ने क्वेश्चन किया, बेटी एक क्वेश्चन मुझे पूछना आपसे। बोला हाँ सर पूछिए ना। बेटा आप ऐसे माहौल में कैसे पढ़ाई कर पाती हो, जब एक तरफ गाड़ियों का शोर है, एक तरफ ना ये बच्चों, स्कूल के बच्चों का शोर है, पंखा गड़गड़ की आवाज कर रहा है, तो आप कैसे कर पाते हो, ऐसे कैसे पढ़ पाते हो? उस गुड़िया ने जो जवाब दिया ना बेटा, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उस गुड़िया ने जवाब दिया, उर्मी ने जवाब दिया, उर्मिला ने जवाब दिया, सर ना तो मुझे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, ना किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, ना किसी छोटे बच्चों के स्कूल की आवाज सुनाई देती है, और ना ही किसी पंखे की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। मुझे तो 24 घंटे एक ही आवाज सुनाई देती है, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी। मुझे तो मेरे पापा की आवाज 24 घंटे सुनाई देती है, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी उर्मी डॉक्टर बनेगी। इसके अलावा कोई वर्ड ही मुझे नहीं सुनाई देता है, इसके अलावा कोई शब्द ही मुझे नहीं सुनाई देता है। और बेटा आज वो बहुत बड़ी डॉक्टर है। बेटा पापा बहुत बड़ी चीज होती है, मैंने कहा ना आपके साथ है, इसलिए आपको उनका अहमियत पता नहीं है बेटा, उनका इंपॉर्टेंस पता नहीं है। आपके साथ वो, मुझे लग रहा है कई बार आपको आपके साथ गुस्सा हो जाते हैं, आपको लगता है ऐसे पापा किसी के नहीं होने चाहिए। अरे बेटा ऐसे पापा तेरे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे मेरे पापा डांटे, मुझे मेरे पापा ना मेरी पिटाई करे, लेकिन उनके पापा नहीं है बेटा। आपके पापा है, आपको लग रहा है क्यों डांटते हैं मुझे, वो इसलिए डांटते हैं क्योंकि वो हर हालत में आपका भला चाहते हैं बेटा, वो हर हालत में आपको आगे ले जाना चाहते हैं बेटा, हर हाल में वो आपको जिताना चाहते हैं बेटा, हर हाल में वो आपको सफल करना चाहते हैं, इसलिए पापा आपको डांटते हैं बेटा। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, अपने पापा मम्मी के साथ बेटा बहुत अच्छे रिश्ते बनाओ, सुधारो अपने रिश्तों को, उनके साथ मत करो गुस्सा बेटा। वो जो भी कहे उसके बारे में सोचो, क्यों कह रहे हैं वो, उसमें क्या नुकसान हो रहा है आपका उनकी बात मानने में, और क्या फायदा हो रहा है बेटा। इतना एनालिसिस करना सीखो। आप 12वीं क्लास पास कर चुके, या 12वीं के एग्जाम इस समय दे चुके, या 11वीं क्लास पास करके 12वीं में आप आ चुके, इतना एनालिसिस तो आदमी कर सकता है। कहाँ गलती हो रही है मेरे से, मुझे क्यों मेरे पापा ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो उनका वो कोई छोटी चीज नहीं है, उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव लिया बेटा, उन्होंने पूरे जीवन का अनुभव समेट के आपके ऊपर अप्लाई किया बेटा, आपको सफल करने में पूरा एक्सपीरियंस लगाया। वो कमजोर नहीं है बेटा, वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत माइंडली स्ट्रॉन्ग है आपसे, वो ज्यादा भला बुरा समझते हैं। आप इस समय आपको लगता होगा मैं आराम कर रहा हूं, मजे मार रहा हूं, क्या फर्क पड़ना है, जिंदगी 2 दिन की है। अरे नहीं है 2 दिन की बेटा, जिंदगी उसके लिए 2 दिन की है जो उसको जीना जानता है, उसके लिए तो ये जिंदगी बोझ बन जाएगी जो इसको जीना नहीं जानता है। एक एक दिन निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज से 5 साल बाद में क्या करूं मैं, दीवारों के टक्कर मारोगे, कहां जाऊं, मुझे कोई दे दो, काम दे दो, मुझे जॉब दे दो, मुझे 2000 में रख लो, 5000 में कोई काम पे रख लो, ये हालत हो जाएगी आज से 5 या 7 साल बाद में। अगर आप अपने आप को अभी नहीं संभाल पाए तो, अगर अभी आप अपने माता पिता की बात नहीं मान पाए तो 5 साल बाद में ये हालत हो जाएगी कि मुझे करवा दो कोई काम छोटा सा, कहीं मुझे करने दो, कहीं रख लो, मुझे 2000 दे दो, रोटी दे दो, रह जाऊंगा मैं तो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाना खा के ही काम करते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ खाना खाते हैं किसी के यहाँ और उनके दिन भर काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं जो सिर्फ खाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये हालत बेटा आपकी हो जानी है, इसलिए समझो बेटा अपने आप को, सही समय है ये अच्छा करने का। उनको जवाब मत दो बेटा, मत दो जवाब। गुस्सा आ रहा है उनको बहुत बार, मेरे फादर जो है ना बेटा, इनको वो हमेशा, अब वो संघर्ष किया उन्होंने लाइफ में, तो इतना उनका स्वभाव, बेटियों को ध्यान है जो हॉस्टल में रहती है उनको पता है कितना, लेकिन अब है तो है बेटा, उनको चेंज नहीं कर सकते हम। उनका स्वभाव खराब है या जैसे भी, उनको चेंज नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि फादर चेंज नहीं होते हैं, मदर चेंज नहीं होती है, दोस्त चेंज हो सकते हैं, जो चेंज हो सकते हैं उनको चेंज कर दो, लेकिन जो चेंज नहीं हो सकते ना बेटा, उनको एडजस्टमेंट करना सीख लो, उनको बर्दाश्त करना सीख लो, उनके बारे में सोचो वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, उनका क्यों स्वभाव खराब हो गया, किन कारणों से हुआ, और उन कारणों के पीछे जाओगे तो आपको लगेगा कि ये गलत नहीं है, ये गुस्सा कर रहे हैं ना, गलत नहीं कर रहे हैं, ये जो हालात इन्होंने देखे हुए उसके हिसाब से चिड़चिड़े हो चुके हैं, उस हालात के हिसाब से जो है ना इनके अंदर इरिटेशन आ चुका है, तो फिर आपको लगेगा कितने महान है मेरे मदर फादर। और बहुत मेहनत करते हैं बेटा, बहुत मेहनत करते हैं, मुझे पता है कैसे
जो किसान परिवार है, जहाँ मतलब 2 भैंस है, थोड़ी सी जमीन है, वहां पर कैसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे हॉस्टलों में रखते हैं बेटा। मैं समझ सकता हूँ कितना संघर्ष उनका, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन बस मानते नहीं है। जिस दिन मानोगे ना बेटा, तब कुछ पापा के लिए अच्छा कर पाओगे। इसलिए समझो बेटा, पापा से बड़ा कोई नहीं है। छुओ बेटा उनके पैर, गले लगो बेटा, उनके हग करो, उनको प्रेम करो बेटा, बहुत ज्यादा। उनको, मम्मी को, पापा को ना लिपटो उनसे बेटा। उनको कहो आप दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा है, आप दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन मदर एंड फादर है। यू आर द बेस्ट पेरेंट ऑफ माई लाइफ, यू आर बेस्ट पेरेंट ऑफ माइंड। आपको मैं सल्यूट करता हूं, आपके चरणों में मुझे स्थान चाहिए। आप जो कहोगे वो करूंगा बेटा। उनको, फादर को बोलो जो कहोगे वो ही करूंगा मैं आपके लिए मैं सब कुछ करूंगा। आपके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करूंगा, और ज्यादा संघर्ष करूंगा। मेरे पढ़ने का जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ने की जो टाइम है उसको मैं और बढ़िया करूंगा, आपके लिए करूंगा बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं बेटा आपके लिए, बहुत तड़पते हैं आपके लिए। एक बच्ची को हॉस्टल में छोड़ के जाते हैं, मैंने पहले भी एक दिन बात की थी, एक बच्ची को हॉस्टल में छोड़ के जाते हैं, बच्ची रोती है, अरे बेटी तू क्या रोती है, कुछ नहीं रोती तू, वो पीछे देख तेरी माँ जो है ना कितना रो रही है, तेरे पापा जी जो है ना जैसे तेरे को छोड़ के वहां गए ना, कहीं तो सामने ही रोने लग जाते बेटा, हॉस्टल में छोड़ दी, बाहर निकलते बहुत ज्यादा इमोशनल, क्योंकि बेटी को बेटा छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अपने बेटा ये मान लेना, किसी अंग को काट के अलग करना, हाथ को काट के अलग करना होता है बेटी को छोड़ना, बेटे को छोड़ना एक ही बात है बेटा। लेकिन वो फैसला करते हैं आपके जीवन के लिए, वो फैसला करते हैं आपके अच्छे के लिए, वो फैसला करते हैं आपके भविष्य के लिए। हर हाल में केवल आपका भला उनको करना है बेटा, हर हाल में अंततः उनकी जिंदगी का मकसद केवल आपका भला ही करना बन गया है। समझो बेटा उनकी भावनाओं को, मत करो बेटा उनके ऊपर गुस्सा, मत करो, उनको जवाब मत दो बेटा। वो जो भी कह रहे हैं आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि पापा गलत कह रहे हैं, उनसे आराम से बैठ के समझाओ कि इस तरह से नहीं होता है। फिर भी अगर नहीं मानते तो फिर मैंने कहा एक ही रास्ता है, एडजस्टमेंट कर लो बेटा, एडजस्टमेंट कर लो। लेकिन ऐसा ना हो जाए बेटा कि आज से 5 साल बाद में वो आप वहीं खड़े हो जाओ जहां आज खड़े, आज से 5 साल बाद में आप वहीं खड़े हो जाओ जहां आज से 10 साल पहले खड़े थे, 12 साल पहले खड़े थे। ये जरूर सोच लेना बेटा, इस भयावहता के बारे में सोच लेना, क्योंकि आपका जिंदगी आपको जीना है बेटा। मदर फादर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन तो आपको अपने दम पे ही बेटा जीना होगा। इसलिए बेटा उनकी इज्जत करो, उनसे प्यार करो, उनको बेटा सम्मान दो, इज्जत दो, उनके करो बेटा। ऐसे 2-4 दिन अजीब सा लगता है बेटा, हम कभी भी किसी चीज को चेंज करते हैं, कभी फादर को प्रणाम किया नहीं, ढोक लगाया नहीं, 2-4 दिन अजीब सा लगता है बेटा, उसके बाद में हमारी आदत बन जाती है। 2-5-7 दिन लगातार करते हैं, उसके बाद आदत बन जाती है। तो ये चेंज करो बेटा अपने अंदर, उनके बारे में सोचो बेटा। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है वो, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है, बहुत तगड़ी। यहाँ देखिए कई सारे बच्चों के मैं कमेंट यहाँ देख रहा हूँ, मम्मी पापा थैंक्स, उनको काफी सारे बच्चों को यहाँ बहुत ये है बेटा। ये मैंने जो बताया वही, कहीं भी इसमें कोई मैंने बेटा कुछ भी उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, ये सच्चाई है बेटा, ये सच्चाई है, सच्चाई है बेटा। उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अगर उनके लिए जीना सीख गए ना तो किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है बेटा, किसी भगवान के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जीना सीख गए ना, मेरे मम्मी पापा के लिए जीऊंगा मैं, उनके लिए अच्छा करूंगा। जिस दिन ये भावना आ गई ना बेटा, ये मान लेना आप कामयाब हो जाओगे, बहुत कामयाब हो जाओगे, बहुत कामयाब हो जाओगे। क्योंकि उनकी वजह से बेटा जहां हो वहीं उनकी वजह से, और जहां आगे जाने वाले हो वहां भी उनकी वजह से जाओगे। इसलिए कभी जहां जाना वहां पहुंचने के बाद में भी कभी बेटा भूलना मत मम्मी पापा को। मैं तो नहीं भूला हूं बेटा, आज भी मेरे तो वही है। हालांकि इतना मैं कह रहा हूं, इतना स्वभाव इनका फादर का बच्चों को ध्यान है, कितना डेंजर स्वभाव है, लेकिन फिर भी आज भी वही है बेटा। इसीलिए, और ये कहीं नौकरी नहीं लगने का आप बिलीव नहीं करेंगे। केवल एक बार मैंने आपको पहले भी कहा था, 12वीं क्लास में पटवारी का फार्म भरा है, उसके बाद में एक ही था, स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा, आनंद आता था, माता पिता के साथ रहूंगा, उनकी सेवा में, उनकी जो है ना, उनके लिए ही उनके साथ रहूंगा, कहीं इधर उधर नहीं घूमना पड़े, वहाँ ट्रांसफर, मदर फादर वहाँ बैठे है ना, बच्चों को लेके घूम रहे इधर कहीं, वहाँ यहाँ 2 दिन बाद वहाँ नहीं करना, साथ रहना मदर फादर के, कम खा लेंगे, अच्छा कर लेंगे। और भगवान ने उस चीज़ को माना बेटा, और वहाँ रिजल्ट हमें दिया। और आज पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते, छोटे से गांव के अंदर, इन माता पिता का आशीर्वाद ही बेटा। इसके बाद में मैं आज एक आपने सुनी भी होगी, एक बहुत अच्छी कविता है बेटा, मैंने नहीं बनाई है, ये पहले से ऑलरेडी एक चैनल पे चली थी, जिसमें ये कोई प्रोग्राम आता है, वहाँ भी 2-4 लाइनें किसी ने बोली थी। और आज मैंने केवल इसको बनाया जरूर है, मैंने उसको जो है ना फॉर्मेट जरूर बनाया है। तो मैं चाहूँगा वो कविता मैं आपके सामने पढ़ूँ, शायद आपको अच्छा लगे। मेरे को याद नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीन पे देखूंगा या मेरे वाली स्क्रीन में देख के ही आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को याद नहीं है, क्योंकि मेरी बनाई भी नहीं है। और वो कविता का जो शीर्षक है वो है, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने। आपने सुना होगा बेटा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आता है, नच बलिए या इस तरह से जो प्रोग्राम आते हैं, डांस इंडिया डांस, वहां पर भी इसको बोला गया है, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने। ध्यान से सुनना बेटा एक एक लाइन को। पिता क्या होते हैं, कई बच्चों को तो ऑलरेडी पहले ही हाँ सर सुना है, गीता डारा बिटिया कह रही बहुत बढ़िया है। पिता जीवन है, पिता संबल है, पिता शक्ति है, पिता सृष्टि में निर्माण की अभिव्यक्ति है। आपके सामने स्क्रीन पे बेटा, पिता जीवन है, पिता संबल है, पिता शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है, पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है,
कभी कुछ खट्टा कभी कुछ खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता दोष से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। आपको दोष दिखाते हैं लेकिन उनके बहुत प्रेम आपके लिए बेटा, बहुत समय आपके लिए वो झूठी दोष दिखाते हैं ताकि आप कमजोर न पड़े। तो पिता पालन है, पिता पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता दोष से चलने वाले प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है, जो प्यार को प्रदर्शित भी नहीं कर सकते, मम्मी कर देती है, सब कर देते हैं, लेकिन पिता कभी अपने प्यार को, अनंत प्यार को अप्रदर्शित मतलब प्रदर्शित भी नहीं कर पाते हैं। तो पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों का इंतजार है। जिनके पिता है वहां बच्चे इंतजार करते हैं, पापा आएंगे शाम को, पापा मेरे लिए ना खिलौने लाएंगे। तो पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों का संसार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। बेटा खिलौने वहां है जहां पापा है। जिनके पापा नहीं होते ना बेटा, वो दूसरे बच्चों के साथ हाथ में लिए हुए खिलौने देखते हैं। तो पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता बच्चों का इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन, खुद की इच्छाओं को मार देते हैं बेटा आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त से निगले हुए संस्कारों की मूर्ति है। ध्यान देना दोबारा, पिता अपनी इच्छाओं का हनन, अपनी इच्छाओं का हनन कर लेते हैं, परिवार की पूर्ति है मतलब परिवार की पूर्ति करते हैं। पिता रक्त निगले हुए संस्कारों की मूर्ति है, मतलब निगल जाते बेटा अपने खून को भी, ताकि बच्चों को पता नहीं लगे खून आ रहा है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता, और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। अगर माता पिता का आशीर्वाद इस बच्चे के साथ है, ईश्वर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटा, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर से भी बड़ा माता पिता होते बेटा। तो विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ है। वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं। वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। क्योंकि वो खुश नसीब है जिनके माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के साथ ही हजारों हाथ होते हैं। जिसने भी लिखी है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। महान व्यक्ति है जिन्होंने इतनी बढ़िया, हालांकि पिता के प्यार को, पिता के त्याग को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी जिन व्यक्ति ने लिखी है उनको मैं फिर से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने काफी कोशिश की है कि वो सारी चीजों को इसके अंदर समेट ले, और बेटा इन्होंने समेट भी लिया। और यहाँ पर बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ से मैं देख रहा हूँ सामने। और जो बच्चे जिनकी आंखों में बेटा हल्का सा भी नमी आ गई ना, ये मान लेना जीवन में बहुत अच्छा करने वाला है, जीवन में बहुत आगे जाने वाला हो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इमोशनल होना बहुत जरूरी है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलने वाले हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम, बहुत सारा आशीर्वाद। जय राजधानी, जय हिंद, जय राजधानी, सब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, वाहेगुरु दी फतेह, प्रणाम, राम राम सब।